अदलिया के ख़िलाफ़ वो बेनकाब हुई, जिसका जो कड़ी सिलसिला जो शुरू हुआ वो राना शमीम के एफिडेविट से शुरू हुआ और फिर साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की एक जाली ऑडियो के ज़रिए ये सारी ब्लैकमेलिंग का एक रैकेट जो था वो एक्सपोज हुआ। हमने देखा कि किस तरीके से जब भी मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के ऊपर जो मुकदमात हैं वो अपने आखिरी मराहिल पे पहुँचते हैं तो किस तरीके से उनको सबोताज करने की कोशिश की जाती है। और इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि आप देखें कि ये जब भी हम बात करते हैं कि जब 25-25, 30-30 साल हुक्मरान आप रह जाते हैं तो फिर क्या होता है कि आप हर शोबे में, हर मामले में अपने जो परवरदा है उनको वहाँ पर लगा दिया जाता है। तो राना शमीम में एक कैरेक्टर है कि आप देखें कि वो नून लीग के ओहदेदार थे, उनको उठा के गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जस्टिस बनाया गया और फिर उनसे मर्जी के एफिडेविट लिए गए। उसके बाद जब मरियम नवाज का जब कैलिबरी फॉन्ट आई और जाली फॉन्ट बनी, उसके बाद एक वतीरा बन गया है नून लीग के अंदर कि वो वीडियोस को, ऑडियोज़ को और पोस्ट को जाली क्रिएट करते हैं और उसको अदारों के ऊपर दबाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल में अदलिया को इसका भरपूर नोटिस देना चाहिए और ना सिर्फ इनके ऊपर जो बदनवानी के जराइम हैं वो तो हैं ही, इनको ऊपर जो शहादतों के साथ जो खिलाड़ करने का केस है, टेम्परिंग विद एविडेंस का जो केस है वो बनने चाहिए और इनको उसके लिए अलहदा सज़ा जो है वो होनी चाहिए। एक पूरी मुहिम हम देखते हैं कि जुडिशरी और फौज के ख़िलाफ़ चलाई गई, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि अदलिया को और फिर फौज को दबाव में लाया जाए और उसके लिए सहाफ़ी भी इस्तेमाल हुए, उसके लिए कई जो एंकर्स हैं उनको इस्तेमाल किया गया, प्राइवेट जो ट्वीट्स करते रहते हैं उनको इस्तेमाल किया गया और वाहिद मकसद सिर्फ ये है कि जो फौज को और जुडिशरी को एक प्रेशर में लाया जाए कि नवाज शरीफ के मुकदमे जो हैं उनसे किसी तरीके से जान छूटे। हालांकि उसका जवाब सिर्फ एक है कि आपने प्रॉपर्टीज़ बनाई जो इंटरनेशनल एक स्कैम के नतीजे में पाकिस्तान के लोगों के सामने आई। जब वो पाकिस्तान के लोगों के सामने आई तो आपके पास सिर्फ एक ही जवाब है कि आपने रसीद देनी है कि वो प्रॉपर्टीज़ आपने कैसे ख़रीदी। आप उसका जवाब नहीं दे रहे, आप आए बाएं शाएं इधर उधर लगे हुए हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा जो है वो आपको नहीं होगा। पाकिस्तान की जो मुआशी मुश्किलात हैं उनमें भी इंशाल्लाह ईज़ आउट होगा जल्द। आपने देखा है कि अभी शुक्र है कि पेट्रोल की कीमत जो है दुनिया में आलमी मंडी में नीचे आई है। तकरीबन 2 महीने लगते हैं ट्रांजैक्शंस में कि जब आलमी मंडी में कीमतें कम हों तो उसमें उसकी जो कीमत का असर है वो तकरीबन 2 महीने तक मुल्क में पहुंचता है। तो ये भी असरात जो हैं ये पाकिस्तान में इस अगर ऐसे ट्रेंड जारी रहा और ये नीचे जाती रही तेल की कीमतें तो इसका बड़ा मुस्बत असर होगा। उसके साथ हम सऊदी अरेबिया के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान की मदद की है। $3 बिलियन जो है उन्होंने इसके ऊपर किया है। IMF का मुआहदा जो है वो भी बिल्कुल अपनी आखिरी मराहिल में है और वो भी इसके ऊपर जो काम है पाकिस्तान साइड के ऊपर वो भी शुरू हो चुका है। तो इससे पाकिस्तान में जो एक इस्तेहकाम है वो आएगा, मुआशी इस्तेहकाम आएगा। इस हफ्ते आपने देखा है कि जो हमारी बड़ी खाने पीने की अशिया हैं उनमें की कीमत में भी नीचे कमी आना शुरू हो गई है। 0.67% ओवरऑल जो महंगाई है उसमें कमी आई है और इसके साथ साथ हमारा जो ओवरऑल हमारा जो एक मुआशी लग रहा था कि वो ज़्यादा मशाइल हैं वो इंशाल्लाह अब हल हो रही हैं और इंशाल्लाह इसके बाद इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। आपने से जो बिल जो है पास किया वो बड़ा अच्छा है। हम समझते हैं कि आपने सहाफ़ियों के लिए बेहतरी की है पहली मरतबा मीडिया मार्केट के सामने, लेकिन जो हमारे कैमरामैन और फोटो जर्नलिस्ट हैं इनका 2 दिन से बड़ा शदीद एहतजाज है। एहतजाज ये है कि एक तस्वीर जो है वो 1000 अल्फाज से भी भारी होती है। तो ये सहाफ़ी हैं, उनको सदारती अवार्ड भी दिए गए हैं अजहर जाफरी साहब को। तो अब जो नया एक्ट है उसके अंदर इन्हें मीडिया प्रोफेशनल बना दिया गया है, जो कैमरामैन फोटोग्राफर्स हैं। तो सर इस पे प्लीज नजरसानी करें। आपने जो अच्छा काम किया हम उसकी तारीफ करते हैं, आपने हमारी रखते हैं। ठीक है जी। बताइएगा कि शहबाज शरीफ ने जो इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है कि इलेक्शन में जो मुलविस रहे मुख्तलिफ कार्रवाइयों के खिलाफ
इस मुल्क में एक ही सियासी जमात है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि वो इलेक्शन धांधली से जीते थे, और वो PMLN है। नवाज लीग ने 1990 के इलेक्शन को में जिस तरीके से पीपल्स पार्टी से वो इलेक्शन चुराया और फिर बेनज़ीर भुट्टो शहीद के जो मैंडेट था उस वक्त उसको जिस तरीके से चुराया गया, वो तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उस लेवल के ऊपर तस्दीक कर दी। ये अलहदा बात है कि 1990 के इलेक्शंस के ऊपर PTI ज़्यादा मुतहर्रिक है और पीपल्स पार्टी माशाल्लाह हाथ मिला के बैठी हुई है उन्हीं लोगों से जिन्होंने ये सब कुछ किया। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो अगर धांधली के ऊपर भी कोई एक ही जमात है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट लेवल के ऊपर ये साबित हो चुका है कि उन्होंने धांधली की और वो देखिए, जो भी कानूनन जुर्म होगा या बात होगी, जैसे फंडिंग है, फंडिंग के ऊपर EADA जो है वो कार्रवाई शुरू कर चुका है और हम जो कानून के मुताबिक है हम उसे, इस वक्त देखिए वो सलब नहीं होना चाहिए, कानून के अंदर है कि आपने बात करनी है। साहब ये बता दें कि कैप्टन सफदर ने फिर कह दिया कि सिनेमास्कोप जो है फिल्में आने वाली हैं, आपको नहीं लगता कि हुकूमत को चाहिए इस पे किसी पहली वीडियो पे एक्शन ले लेते तो यूं मजीद जो है लोगों की पकड़ियां जो है नहीं फिरती? मैं तो समझता हूँ कि दोनों मियाँ बीवी बाकी काम छोड़ के यही काम शुरू कर लें। देखिए, हुकूमत नहीं करवा सकती ना, यह तो अदलिया इस वक्त जुडिशरी के जो 2 इस्लामाबाद के जज हैं वो इस केस की जुरिसडिक्शन ले चुके हैं और मरियम नवाज को चाहिए कि ये ऑडियोज जो हैं अगर वो समझती हैं कि उनके केस को मजबूत करती हैं तो वो इनको अदालत में पेश करें, अदालत इसको जो है वो देख लेगी कि इसकी क्या वो कराते हैं। ये अदलिया का इस वक्त चूँकि जुरिसडिक्शन है तो वो अदलिया इसको कर सकती है, ज़ाहिर हमारा इससे फ़िलहाल इतना ताल्लुक़ नहीं।